मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। So dear students, मैं अपना ये किया है बंद। students, today we will read about a poem which is composed by Rabindranath Tagore. Day by day, I float my paper boats. ये जो poem है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज की है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, he was a Bengali philosopher, poet, and winner of Nobel Prize in Literature. इंडिया का पहला एक ऐसा इंसान, एक ऐसी शख्सियत जिनको नोबेल प्राइज मिला गया, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर में 1930 में। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज भी उन्होंने लिखी है। वो पेंटर भी थे, वो नॉवेलिस्ट भी थे, नॉवेल्स भी लिखते थे। और जो इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन, आप लोगों ने सुना होगा वो। यस मैम। वो भी इन्होंने ही कंपोज किया है। तो ये जो एक पोइम है, डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट, इसमें जो ये पोइट है यानी रविंद्रनाथ टैगोर, ये बेसिकली एक बच्चे की फीलिंग को जाहिर करे इस पोइम में, थ्रू दिस पोइम, कि वो क्या फील करता है, उसकी क्या फीलिंग्स होती है जब वो पेपर बोट बना रहा होता है और इसको किसी स्ट्रीम के अंदर डाल रहा होता है। तो उसके अंदर क्या फीलिंग होती है, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, कौन सी उम्मीदें उसको होती हैं। ठीक है, एज यू नो दैट floating a paper boat is one of the most favorite activities of children. So here is a beautiful poem by Rabindranath Tagore to find out what goes on the mind of a little child who floats his paper boat in a stream. Got it? Am I audible to all? यस मैम। यस मैम। सबको पता है कि पेपर बोट्स बनाना सबको अच्छा लगता है ना, सब छोटे बच्चों को अच्छा लगता है। तो ये जो पोइम है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, इसमें वो एक बच्चे की फीलिंग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या होता है, उसको कौन सी उम्मीदें होती है जब वो अपना पेपर बोट यानी कागज की कश्ती, ठीक है, एक स्ट्रीम में डाल रहा होता है। तो क्या चल रहा होता है इसके दिमाग में। गॉट इट? पॉइंट के रिलेटेड मैंने आपको थोड़ा बहुत ऑलरेडी बोला। रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? वो एक बंगाली फिलोसोफर थे, पोइट थे। और वो पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला 1913 में। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। वो पेंटर भी थे और उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बोला, सबसे फेमस जो है वो नेशनल एंथम है इंडिया का, जन गण मन अधिनायक जय है, वो इन्होंने ही लिखा है, इन्होंने ही कंपोज किया है उसको। ठीक है? यस मैम। तो पहले हम इस पोएम की रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी। सब स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। बहुत अच्छी आ रही है, क्लियर। यस मैम, मुझे भी क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। Day by day, I float my paper boats, one by one down the running stream, and big, यहाँ पर ब्लॉक लिखा है लेकिन यहाँ पर असल में ब्लैक है, BLACK। हाँ,
In big black letters, I write my name. मे बी यहाँ भी मिसप्रिंट है, लेकिन ये इन पोएम को मैंने बहुत जगह पर देखा, वहां पर हर जगह ब्लैक लिखा है। और ये इस पोएम की कुछ वर्सेस है, कुछ लाइंस है, असल में बहुत बड़ी पोएम है, ठीक है। In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with Shirley, flowers from our garden, and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. कुछ स्टूडेंट्स क्लास में लेट आते हैं, लाइक अनीस, सज्जाद, आप लोग क्लास में लेट आते हैं। What's wrong with you? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आप क्यों लेट आते हैं? मैम थोड़ा जो क्या थोड़ा कहते हैं क्या? उसको, इंसान जब किसी काम में पंक्चुअल होगा, चाहे वो कोई भी काम हो, तब जाके वो कुछ हासिल करता है। From tomorrow, I will not allow you. From Monday, inshallah, I will not allow those students who came late in the class. ओके मैम। ओके, तो स्टूडेंट्स हम यूनिट 3 का पहला ये पढ़ रहे हैं पोएम जो है डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट। ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, जो कि इंडियन बंगाली पोइट है और बहुत ही फेमस पोइट है। इन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखी है। ये फिलोसोफर थे, इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन who got this award, ठीक है। तो रीडिंग हमने इस पोएम की कर ली, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स। तो ये जो पॉइंट है, ये एक बच्चे की फीलिंग को जाहिर कर रहा है कि उसके दिमाग में क्या होता है जब वो पेपर बोट बना रहा होता है और उसको किसी स्ट्रीम में, किसी नहर में डाल रहा होता है। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है, डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स। हर दिन मैं क्या करता हूँ, मैं पेपर बोट्स को स्ट्रीम में, I float my paper boats one by one down the running stream. क्या हो मैम आपने म्यूट रखा। मैम को पता होगा ना, मैम ने म्यूट रखा। Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. हर दिन मैं क्या करता हूँ, मैं पेपर बोट को पानी में, रनिंग स्ट्रीम यानी बहता हुआ पानी, ठीक है, नहर जिसको बोलते हैं हम, मैं बहते हुए पानी में अपने पेपर बोट्स को बहाता हूँ। जिस तरीके से आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, छोटा बच्चा एक है जो बहुत सारे पेपर बोट्स के साथ है और वो अपने इन पेपर बोट्स को रनिंग स्ट्रीम में, बहते हुए पानी में छोड़ रहा है, ठीक है। In big block letters, I write my name. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. And what did he do? He wrote his name on these boards in a big black letters. So he is not, मतलब वो बच्चा है लेकिन he is मतलब वो इतना बड़ा है कि वो अपना नाम अच्छे से लिख पाता है और अपने विलेज का, अपने गांव का नाम भी लिख रहा है। जैसे कि आपको बोर्ड पे यहाँ दिख रहा होगा, इसने नाम लिखा है ब्लैक लेटर्स में, लेकिन बड़े बड़े लेटर्स में, और अपने गांव का नाम भी लिखा है जहाँ ये बच्चा रहता है। अब ये क्यों लिख रहा है, क्यों इसने इन बोर्ड्स पे नाम लिखा है? I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. तो ये बच्चा क्या होप करता है, क्या उम्मीद करता है कि ये जो मेरे बोट्स है, पेपर बोट्स है, ये इस बहते हुए पानी के साथ जाएंगे किसी ऐसी जगह जिस जगह कोई नहीं जानता है ये बच्चा, किसी स्ट्रेंज जगह पे, किसी स्ट्रेंज लैंड पे, और वहां पर कोई
इस इन बोर्ड्स को लेगा तो ही विल गेट टू नो कि ये बोर्ड्स किसने बनाए हैं, क्योंकि इसने नाम लिखे हैं, इस पे अपने गांव का नाम लिखा है। तो जिसको भी ये स्ट्रेंज पर्सन को स्ट्रेंज जगह पे मिलेगा, अजनबी शख्स को अजनबी जगह पे मिलेगा, तो उसको पता चलेगा कि इस बोर्ड को बनाने वाला कौन है और वो कहाँ रहता है और ये बोर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस मैम। बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, यावा जरनैन यावा मुझे थोड़ा सा समझाइए। यस मैम। मैम हाँ जी, थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, कोई नहीं, मैं रिपीट करती हूँ। आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? अब यस मैम। ये जो यस मैम। ये जो पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर, ये एक बच्चे की फीलिंग को जाहिर कर रहे हैं थ्रू दिस पोएम। तो ये बच्चा क्या कह रहा है? डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोर्ड्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। हर दिन मैं अपने बोर्ड्स को, पेपर बोर्ड्स जो ये बनाता है, पेपर बोर्ड्स बनाना बहुत इजी है, ये हर एक बच्चे को ऑलमोस्ट आता है, आपको भी आता होगा। और आपने भी पानी में कभी पेपर बोर्ड्स को बहाया है? आप लोगों ने कभी पेपर बोर्ड्स को बहाया है पानी में? नो मैम। नो। यस मैम। मैंने बाहर यस बहुत मजा आता है। मैं लेकिन वो ढूंढ वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, तो ये एक एक करके इस रनिंग स्ट्रीम में अपने पेपर बोट्स को डाल रहा है, यानी बहते हुए पानी में। क्योंकि ये पानी बह रहा है तो ऑब्वियसली ये बोट्स भी आगे आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इनको क्या कर रहा है, इन पे अपना नाम लिख रहा है इन अ बिग ब्लैक लेटर्स में ये अपना नाम और अपने गांव का नाम जहां ये रहता है वो लिख रहा है। दैट मीन्स ये बच्चा छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि ये अपना नाम ना लिखे। ही कैन राइट हिज नेम वेरी वेल, ओके। और अपने गांव का नाम भी इसने लिखा है इन बोर्ड्स पे। अब ये नाम क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये उम्मीद करता है कि ये बोर्ड्स आगे जाएंगे और किसी ऐसी जगह जाएंगे जो इस बच्चे के लिए अनजानी जगह हो, ठीक है, स्ट्रेंज प्लेस। और वहां पर अगर ये किसी को बोर्ड्स मिलेंगे तो उसका नाम पढ़कर और उसके गांव का नाम पढ़कर वो उसको जानेगा कि ये बोर्ड किसने बनाए हैं और ये बोर्ड कहाँ से आए हैं, ठीक है। I hope that someone in some strange land will find them. ये उम्मीद करता है कि किसी strange land पे will find them, कोई इंसान इनको पाएगा and know who I am, और उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। यानी गोपाल, जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो है एक बोट, उस पे नाम लिखा है गोपाल। तो आगे जाकर ये बोट अगर किसी अनजाने शहर में, अनजानी जगह पे किसी अजनबी को मिली तो उसको मेरा नाम और मेरा एड्रेस पता चलेगा और ये पता चलेगा कि ये बोट किसने बनाई है, ठीक है। यस मैम। अब क्लियर हुआ? नहीं जी? यस मैम Sorry, I'm not getting you. मैम जी? उसको ये आवाज नहीं आ रही, फिर वो और करेगा ज्वाइन। मैम। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं हो रही। मैम जी। मैम आप ग्रुप में करिए वो टर्म फर्स्ट का है ना ऐसे और स्टोरी। रूहान, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ना, आप ये लास्ट में भी बोल सकते हैं। वो लेना वो कर सकता है। हाँ जी कीजिए, लिए फिर वापस से करना। फिर है I load my little boats with Sheely.
अब ये बच्चा क्या करता है, ये अपने बोट्स को लोड करता है, यानी इनमें कुछ डालता है। और क्या डालता है, वो फ्लावर्स डालता है, शीली इसको कहते हैं। ठीक है, शीली कौन से फ्लावर्स होते हैं, ये मैं नई फ्लावर इन जैस्मिन। मैम मैं गो टू Exactly. वॉशरूम। एक सेकेंड, मैं आपको दिखाऊंगी कि शीली फ्लावर्स कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, ये है शीली फ्लावर्स। ये व्हाइट कलर के होते हैं विद रेड स्टेम। ठीक है, एंड व्हाइट फ्लावर्स विद अ ब्राइट ऑरेंज स्टेम, ऑरेंज स्टेम होती है इनकी। दैट ब्लूम्स इन ऑटम, ये वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं और ये ऑटम में ब्लूम होते हैं, खिलते हैं। ठीक है, द ऑफिशियल फ्लावर ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये जो है ऑफिशियल फ्लावर है वेस्ट बंगाल का। स्टूडेंट्स मैं कह रही हूँ, ये जो शीली फ्लावर है ना, ये व्हाइट कलर का होता है विद ऑरेंज स्टेम। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और ये ऑफिशियल फ्लावर है वेस्ट बंगाल का, और ये ऑटम में खिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। And one Yes, more ma'am. important thing about it, it blooms at night and falls to the ground early in the morning. Got it? तो ये पॉइंट क्या कहता है, ये बच्चा रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, ये जो बच्चा है ये अपने बोट्स को फ्लोट करता है विद दी शीली फ्लावर्स। ठीक है, इन शीली से, जो इसने कहाँ से लाए होते हैं तोड़कर, फ्रॉम आवर गार्डन, यानी अपने गार्डन से। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द dawn विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट, और ये उम्मीद करता है कि ये ब्लूम्स यानी ये फ्लावर्स of the dawn will be carried safely to the land in the night, ये सुबह के, ठीक है, ये जो फ्लावर है ये सेफली रात के अंधेरे में जगह पर पहुंच जाएंगे, यानी दूसरे स्ट्रेट जगह पे सेफली ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, जहां पर इनको, जहां पर किसी स्ट्रेंज लैंड पे। गॉट इट? समझ आया स्टूडेंट्स? मेरी वॉइस आ रही है अब? यस मैम। मैं फिर से पहला रिपीट कर रही हूँ, ये जो बच्चा है ये अपने बोट्स को किससे लोड करता है, यानी ये अपने बोट्स में कुछ शीली फ्लावर्स डालता है। शीली जो है ये वेस्ट बंगाल का फ्लावर है, ऑफिशियल फ्लावर है वेस्ट बंगाल का, और ये ऑटम में खिलता है। ठीक है, और इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है और ये बहुत ब्यूटीफुल होता है, व्हाइट कलर का, और ऑरेंज स्टेम होती है इसमें। ये तोड़कर इसने लाया होता है अपने गार्डन से, और ये उम्मीद करता है कि ये फ्लावर, ये ब्लूम जो है ऑफ द dawn, यानी सुबह का, क्योंकि ये जो है शीली फ्लावर्स it bloom at night, and falls into the ground early in the morning. That's why he used the word here, dawn. ठीक है, तो ये सेफली किसी लैंड पे जाएंगे रात भर, इस अंधेरी, मतलब इन द नाइट। ठीक है, इजिली कैरी हो जाएंगे, सेफली कैरी हो जाएंगे ये इस अंधेरी रात में। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। Yes. यस मैम। यस मैम। मैं पहले से Yes, इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वो ध्यान से इस पोएम को सुनेंगे। ये जो पोएम है, डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये इंडियन पोइट थे, बंगाली पोइट, बंगाली फिलोसोफर थे, ये पोइट थे। इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, ये पेंटर भी थे, और ये पहले ऐसे इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला इन लिटरेचर 1913 में। और आपने इंडिया का नेशनल एंथम सुना होगा, जन गण मन अधिनायक जया है, वो इन्होंने ही कंपोज किया है, इन्होंने ही लिखा है उसको। ठीक है, तो ये जो पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, इसमें वो क्या
कहते हैं इसमें वो एक बच्चे की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जब एक छोटा बच्चा पेपर बोट बनाता है तो वो उसके दिमाग में कितनी चीजें चल रही होती है, उसकी क्या फीलिंग होती है उस बोट को लेकर। उस बोट को जब वो पानी में डालता है तो क्या चल रहा होता है उसके दिल में, दिमाग में, क्या क्या मतलब उम्मीदें होती है, क्या होप्स होते हैं उस बोट से उसको। ठीक है, वो बताने की कोशिश की है। ठीक, तो ये बच्चा जो यहाँ पर दिखाया गया है आपकी बुक में, आपको पिक्चर से भी दिख रहा है कि एक छोटा बच्चा है। ठीक है, तो ये बच्चा क्या कहता है, डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। रोज मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पेपर बोट्स को रनिंग स्ट्रीम में, बहते हुए पानी में एक एक करके डालता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं अपना नाम उस पर लिखता हूँ इन अ बिग ब्लैक लेटर्स। बड़े बड़े लेटर्स में, ब्लैक लेटर्स में मैं अपना नाम लिखता हूँ और अपने गांव का नाम लिखता हूँ जहां मैं रहता हूँ। अब ये नाम क्यों लिखता है, ये नाम इसलिए लिखता है, इस उम्मीद से लिखता है कि ये जो रनिंग स्ट्रीम है ये इन बोट्स को अपने साथ लेकर जाएगी। ठीक है, और ये किसी ऐसी जगह जाएगी जो इस बच्चे के लिए अननोन हो, स्ट्रेंज लैंड हो। ठीक है, और अगर ये वहां पर किसी को मिलेगी, तो ये बोट्स किसी को मिलेंगे तो उसको पता लगेगा कि ये बोट का बनाने वाला कौन है, क्योंकि उसने उसमें नाम लिखा है अपना। और ये कहाँ से आया है ये बोट, उस जगह का नाम भी इसने लिखा है इन बोट्स पे। यानी कि अगर किसी स्ट्रेंज इंसान को मिलेगा ये बोट तो उसको पता होगा कि ये बोट फलानी ने बनाया है और वो फलानी जगह रहता है। ठीक है, तो अब ये कुछ, मतलब इसको मैं बोल सकती हूँ कि गिफ्ट कुछ भेज रहा है उस के लिए जिसको ये मिलेगा, टाइप ऑफ गिफ्ट। ठीक है, तो ये क्या उसमें डालता है, क्या लोड करता है अपने बोट्स में, शीली फ्लावर्स। शीली फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स है जो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं और ये ऑटम में वहां खिलते हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। जैस्मीन, हाँ, नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन इसको कहते हैं। एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, इसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, व्हाइट फ्लावर विद ऑरेंज स्टम। ठीक है, ये इसने अपने गार्डन से तोड़ कर लाए होते हैं और इन बोट्स में इनको डालता है। ठीक, और ये उम्मीद करता है कि इन फ्लावर्स की जो कि सुबह मतलब खिलते हैं, ठीक है, ये रात के अंधेरे में, रात में फिर ये बह जाएंगे इस बोट के साथ और ये सेफली उस जगह पे जहां इसको जाना होगा, किसी स्ट्रेंज जगह पे, लैंड पे पहुंच जाएंगे सेफली। गॉट इट? यस मैम। आपको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मोहम्मद वकास, मीसम, सज्जाद, यस मैम। आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। तो ये यूनिट 3 का जो है, हमने आज वर्ड से काम पढ़ी। आप इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह मंडे में इसका रीडिंग टेस्ट आपको लूंगी और अगर हमें टाइम मिला उस दिन हम क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। गॉट इट? यस मैम। क्वेश्चन? ओके मैम। नो एनी मैम। क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। मैम। नो मैम। आप करें ना ग्रुप में टर्म फर्स्ट का वो है ना ऐसे, और स्टोरी मैंने वो नहीं लिखी है। आपने क्या आज का वीडियो ऑन है और भेजी वो है ना, blue आपने क्यों दिखाया चैट है। हिस्ट्री क्लियर की है? आपने चैट हिस्ट्री क्यों क्लियर की है रोहान? ओके मैम आप स्टूडेंट्स, सेंड कीजिए ना। टाइम इज अप। अल्लाह हाफिज। बी रेडी फॉर योर साइंस क्लास। ओके ओके मैम। रोहान, आप बोलो। अल्लाह हाफिज मैम। टेक केयर। रोहान मैम ओके, आपने वो कब सेंड की है? मैंने वो कब की सेंड की है? मैम हाँ जी,
मैम साइंस में 2 ही लॉन्ग आंसर्स करने थे यार। हाँ जी, साइंस क्लास के लिए रेडी रहिए आप लोग। हाँ, यस Bye. मैम। ओके मैम, थैंक यू।